Good evening to everyone. Today's topic is related to advertisement and the sales promotion. Very interesting topic we will going to discuss today. A lot of techniques are there through which the investors, the bankers, or the business managers and all for the companies they used to sell, they promote the sell. So, what are the techniques that they inculcate in their during the promotions we're going to study? Okay, next slide. Introductions. Advertisement is a paid form of communication used by business or organizations to inform, persuade, or remind customers about their product, service, or ideas through various media such as television, radio, print, or online platform. बहुत ही अच्छा फैंटास्टिक डेफिनेशन दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एक पेड फॉर्म होता है। हम कुछ पैसे देते हैं जिसके बदौलत जो प्रमोशन टीम है वो हमारा प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर देते हैं। ये एक क्या है करने का उद्देश्य क्या है? इंसान बहुत जल्दी ना कोई भी इंसिडेंट को भूल जाता है, तो ये चीज को कंटिन्यूअसली इंसानों के माइंड में रखने के लिए, उनके थॉट प्रोसेस में कंटिन्यूअस ये बात चलने के लिए वो होर्डिंग्स लगाते हैं, पैम्फलेट बिक रहे हैं, कुछ बहुत बड़े एडवर्टाइजिंग जो एजेंसीज होता है वो बहुत सारे बड़े जगह पर जहां पर जमावट ज्यादा होता है ना, मार्केटिंग एरियाज में जहां जमावट ज्यादा होता है, फुटफॉल्स ज्यादा हो, इस जगह पे वो अपना कुछ भी होर्डिंग्स हुआ, बैनर हुआ, वो टांग देते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? जस्ट द कस्टमर शुड means have the perceptions, have the ideas about the product, about the through various platform. ठीक है। और ये एडवर्टाइजमेंट सिर्फ एक ही जगह नहीं होता है, मेनी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट आर दिया, मीडिया एडवर्टाइजमेंट आर दिया, ओके, रेडियो एडवर्टाइजमेंट इज दिया, प्रिंट एडवर्टाइजमेंट इज दिया, बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहां पर एडवर्टाइजमेंट को शेयर किया जाता है। ठीक है, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट स्लाइड। ऑब्जेक्टिव ऑफ द अवेयरनेस एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट द अवेयरनेस। From the definition itself, you can identify just to create the awareness. Awareness in the sense a positive awareness, not negative awareness. Okay, positive awareness that if you use my product or my services, then you are going to get this type of benefit from my using my product. इस तरह का awareness सचेतन करना, ठीक है, दैट इज एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है। कुछ कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसा भी होता है इंसानों को जगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे 2026 में इलेक्शंस आएगा तो वहां पर अपने अपने पार्टीज जो है प्रचार करेंगे, बहुत सारा बैनर्स लगाएंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मीडिया प्लेटफॉर्म, रेडियो, मैगजीन्स में अपना एडवर्टाइजमेंट डालेंगे। क्या करेंगे? अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, जस्ट टू क्रिएट द अवेयरनेस दैट आप उस पार्टी को वोट मत दीजिए, आप मुझे इलेक्शन में खड़े कीजिए, हम अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट सिर्फ एक नहीं कि आप सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स लीजिए, लेकिन अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं साइड बाय साइड। बिल्ड ब्रांड इमेज, एक इमेज बिल्डअप कर देता है। देखिएगा, एडवर्टाइजमेंट क्या है? हर वक्त अगर कोई भी चीज मतलब बार बार रिपीटेशन होते रहते हैं ना, तो इंसानों को वो मतलब वो जहन में चलते रहता है। ओके, थ्रू ऑनलाइन आप खोल रहे हो तो वही एडवर्टाइजमेंट, आप जब बाजार निकल रहे हो तो वही एडवर्टाइजमेंट टंगा हुआ है। इफ यू आर गोइंग रीडिंग द मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, द सेम एडवर्टाइजमेंट इज देयर और नॉट। So sometimes what happen, automatically we as a customer have the perception that yes, this might be true. Okay, this might be true, and definitely we can get something from if we are going to purchase this product. Okay, तो ये जो continuously चलाने का मतलब यही है। ठीक है, आजकल तो फिर भी बहुत सारे एड्स कम हो गए हैं, टाइमर लगा दिया गया है। देखिएगा आप, हम जब कोई मूवीज देखते हैं, सेटमैक्स हुआ, स्टार गोल्ड हुआ, तो वहां पर टाइमर लगा जाता है। within this particular period of time you have to end your advertisement and the film begins. But before
दस, पहले क्या था, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट था, बहुत सारे एजेंसीज पैसा लगाते थे एडवर्टाइजमेंट को, और वो कंटिन्यूअसली, नॉट कि एक बार आ गया खत्म, continuous process is there every day 24 into 7. Whenever you switch on the TV, you will going to get the advertisement page. These are okay. इस तरह से क्या होता है, अपना एक ब्रांड इमेज क्रिएट कर देते हैं. नेक्स्ट है परसुएट कस्टमर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसुएट कस्टमर? परसुएट का मतलब होता है चूजिंग प्रॉपर प्रोडक्ट, that is called persuade customer. So through this advertising, customers are very much attracted toward the products, and for this reason customer can also identify and judge whether they are purchasing particular right product or not. That is called persuade customer. Increase sales, इससे sales level बढ़ जाता है, sales volume बढ़ जाता है, जो भी एजेंसीज होता है उनको प्रॉफिट पहुंचता है, कंपनीज होता है उनको प्रॉफिट पहुंचता है. तो उसके बाद क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू न्यू प्रोडक्ट. कोई भी मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो वो अगर हर एक इंसान तक, हर एक कस्टमर तक पहुंचाना है, तो देयर इज ओनली वन वे ऑफ creating an aura of that new product is through advertising only, through the advertising only. There is no other way. हैंड टू हैंड, माउथ टू माउथ, या मतलब जस्ट ओरल कम्युनिकेशंस, हाउ कैन यू सेल द एडवर्टाइजमेंट? तो क्या होता है, थ्रू एडवर्टाइजिंग आप नए प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो. देन क्या है, रिमाइंड एंड रिटेन कस्टमर्स. बार बार कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बार बार खरीदने के लिए कस्टमर्स को बार बार वही एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है. देन सपोर्ट सेल्स फॉर फूड्स एंड डीलर. सेल्स में इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, सेल्स बढ़ जाता है, और डीलर्स को भी बाउंड करना पड़ेगा, डीलर्स भी बाउंड हो जाते हैं वही प्रोडक्ट सेल करने के लिए. दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट स्लाइड. फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, वो तो हो गया था. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग? ओके, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब गोल. Don't get confused that features और objectives दोनों सिमिलर है. No, completely different. Features का मतलब होता है important. Important things क्या क्या है एडवर्टाइजमेंट में, और objectives का मतलब क्या, what is the main goal behind, या main उद्देश्य क्या है उसका. ठीक है, ओके. द फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग में पहला है पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, जो इंट्रोडक्शन में मैंने पढ़ाया था सेम वही चीज है. Paid form of communications. Advertising is always paid for by the advertiser, not free publicly. आपको पेड करना पड़ेगा अगर आप कुछ एडवर्टाइजमेंट अपने प्रोडक्ट के ऊपर देना चाहते हो, then you need to pay for that. Okay. No personal presentations. You cannot present personally something while the advertisement is running. It means that you cannot communicate personal to the large audience at once, not one to one basis. ना ही आप अपना कुछ प्रोडक्ट्स, अपना ही कुछ कम्युनिकेशन उसमें डाल सकते हो. सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, लोगो, उसका प्रोडक्ट, उसका क्वालिटी, प्राइस, ये सब रहेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मेकर्स है, कैसे मेकिंग कर रहा है, किस तरह से प्रोडक्ट कर रहा है, कंपनीज कहां कहां है, ये सब एडवर्टाइजमेंट फिलहाल नहीं किया जाता है. आइडेंटिफाई स्पॉन्सर्स. उसके बाद मेन फीचर्स क्या है, स्पॉन्सर्स जो इस एडवर्टाइजमेंट को स्पॉन्सर्स करेंगे या फिर इस प्रोडक्ट को स्पॉन्सर्ड करेंगे, उसे फिर खोजा जाता है. ठीक है. देन मास कम्युनिकेशन एडवर्टाइजिंग. मास कम्युनिकेशन एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है मीडिया कम्युनिकेशन हो गया आपका, थ्रू न्यूज चैनल्स, थ्रू एनी पब्लिक चैनल्स, थ्रू यू कैन प्रमोट योर प्रोडक्ट. कुछ ऐसे प्रमोशनल चैनल्स होते हैं जहां 24/7 हर समय एडवर्टाइजिंग चलते रहता है अपने प्रोडक्ट के बारे में. ओके, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फीचर्स. देन परसुएसिव इन नेचर. इट एम टू इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड, प्रेफरेंसेस एंड बाइंग डिसीजन ऑफ द कस्टमर्स. एडवर्टाइजिंग का एक और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि उसका इन्फ्लुएंस होता है, एम होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करे, ताकि कस्टमर का टेस्ट, कस्टमर का प्रेफरेंसेस और कस्टमर का चॉइसेस, डिसीजंस, खरीदने के समय डिसीजंस वो ले सके कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है.
ठीक है। यूज ऑफ वेरियस मीडिया, बहुत सारे मीडिया एजेंसीज है जिनको रिक्रूट किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट रिक्रूट किया जाता है ताकि वो प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करें। जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जैसे मैगजीन्स, इलेक्ट्रॉनिक में जैसे टीवी, रेडियो, आउटडोर में बैनर, बिलबोर्ड्स, एंड डिजिटल में सोशल मीडिया, वेबसाइट फॉर्मेट। दीज आर द सम medias through which you can promote your goods. Then creative and informative. Good advertising uses creativity, visual slogans and information to attract attentions and create brand recall. बहुत सारा और भी तरह तरह का डिफरेंट डिफरेंट प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज है, कंपनीज लेते हैं अपना प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। थ्रू ग्लैमर वर्ल्ड से भी लेते हैं, बॉलीवुड से लेते हैं, कभी कभी तो कुछ ऐसे भी है जो हॉलीवुड और बॉलीवुड के साथ टाई अप करके एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। और देन देयर इज सम थोड़ा सा क्रिएटिविटी, उसमें कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें कुछ विजुअल्स, ग्राफिक्स, ये सब डाल देते हैं। व्हाई? जस्ट टू क्रिएट द ऑरा of the product in the perceptions of the customers. Okay, these are the features of advertising. समझ में आया? Is it clear? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर। कौन सा रिपीट करूं? ये आपका यूज ऑफ वेरियस मीडिया। यूज ऑफ वेरियस मीडिया, बहुत सारे मीडियाज यूज किया जाता है एडवर्टाइजिंग प्रमोशंस के लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गया, ठीक है, इंटरनेट के जरिए इसे पब्लिश करवाना, मीडियाज के थ्रू पब्लिश करवाना, न्यूज़पेपर के थ्रू, जैसे जिसे हम प्रिंट मीडिया कहते हैं, उसके थ्रू पब्लिश करवाना, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टीवी हुआ, रेडियोज हुआ, आउटडोर में जैसे बैनर, बिल्स या बिलबोर्ड या फिर आपका होर्डिंग्स, ये सब हम लगवा देते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो ये सब एक प्रमोशंस का एक जरिया है, अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से प्रमोट करने का ये एक जरिया है। कौन सा जरिया, आप कौन सा प्रमोशंस के लिए जो डीलर्स है या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो चूज करेंगे अपने तरीके से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक का बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आता है, अभी देखिएगा हाल फिलहाल में लॉट ऑफ बैंकिंग एडवर्टाइजमेंट आर देयर। स्टेट बैंक भी अपना एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, करवा किससे रहा है? महेंद्र सिंह धोनी से। देखिएगा टीवी में आता है, महेंद्र सिंह धोनी इज ट्राइंग टू टेकिंग सम कैशेस फ्रॉम द फ्रॉम द बैंक्स एंड ऑल। तो यूनो सर्विस एक बहुत सारा इंपॉर्टेंट सर्विस है, दैट इज कॉल्ड यूनो सर्विस। थ्रू दैट सर्विसेज यू कैन कलेक्ट द कैश, यू कैन चेक द बैलेंस, यू कैन डू वॉट एवर यू वांट। तो ये सब जो एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है, प्रमोशंस, इस तो पैसा तो लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ अट्रैक्ट करने के लिए सेलिब्रिटीज को यूज कर रहे हैं। क्यों? हम ना सेलिब्रिटीज को अपना मेंटोर्स मानते हैं। वी the Indian customer have the point of view, have the perceptions in our mind that Indian celebrities or the celebrities in our country, they are most trustworthy people. Okay, जैसे अमिताभ बच्चन बहुत सारे एड बना देते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं। जैसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट अमिताभ बच्चन ने किया है, तो हम उनको विश्वास करते हैं कि हाँ ये सही करेंगे, जो भी एडवर्टाइज करेंगे सही बताएंगे। अब तो नौबत ये आ गया है कि बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स आर देयर जो कि फेक, जो कि कस्टमर्स को नुकसान पहुंचाएगा, इस तरह का एड वो बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। सो दीज आर द वेज थ्रू विच यू कैन प्रमोट योर एडवर्टाइजमेंट्स, योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। हो गया, दीज आर द फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट स्लाइड मैम। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग: प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, आउटडोर मीडिया, डिजिटल मीडिया, डायरेक्ट मेल एंड अदर्स। अच्छा, प्रिंट मीडिया में क्या क्या आता है? न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। ब्रॉडकास्ट मीडिया में रेडियो, टेलीविजन। आउटडोर मीडिया में बिलबोर्ड, बैनर्स, होर्डिंग्स, लीफलेट, पैम्फलेट्स, ये सारा कुछ आउटडोर मीडिया में आ जाता है। डिजिटल मीडिया मीन्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, गूगल एड्स, डायरेक्ट मेल एंड अदर्स। मेल में भी आजकल बहुत सारा एडवर्टाइजिंग जुड़ा गया है, बहुत सारा। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, हम लोग सब तो गूगल जीमेल अकाउंट गूगल में ओपन करते हैं, देयर इज अनदर प्लेटफॉर्म इज देयर थ्रू विच यू कैन क्रिएट योर अकाउंट, शेयर योर अकाउंट, यू कैन
send whatever the mails you want to send through Microsoft Outlook, and it is a little bit complicated is there. You cannot send mail at once very easily. No, it requires some things. Okay, Microsoft Outlooks and all. So whenever you type a mail, or even whenever you open the page of Microsoft Outlook, just like in Gmail, you will find out many advertisements are there continuously, randomly. You can take the advertisement. You can stop the advertisement of your own according to your choice and preferences, but after 1 or 2 seconds automatically the advertisement will share in the front page of Microsoft Outlook. Okay, so this is called the direct mail and others way of advertising platforms. Understood? कोई doubt है इसमें? Next slide. Importance of advertising. Advertising का importance क्या है? Brand create करना, स्टिमुलेटेड डिमांड को और ज्यादा बढ़ाना, बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी, एक लॉयल्टी ट्रस्टशिप क्रिएट करना, कस्टमर्स को एजुकेट करना, सपोर्ट सेल्स एफर्ट, एफर्ट को सपोर्ट करना ताकि सेल्स और बढ़ जाए. दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग. नेक्स्ट स्लाइड. मीनिंग ऑफ सेल्स प्रमोशन. एडवर्टाइजिंग हो गया, अब सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या है? Sales promotion refers to the short-term incentives or activities designed to encourage customer to buy a product or service immediately or frequently. It is used to boost sales quickly, attract new customers, and reward the loyal ones. So this is called sales promotion. Sales promotion क्या होता है? ये एक short टर्म प्रमोशन या फिर एक्टिविटीज होता है ताकि कस्टमर्स को एनकरेज करे, ताकि वो हमारा प्रोडक्ट या कोई भी कंपनी के प्रस्तुत किया हुआ प्रोडक्ट को ही सिर्फ और सिर्फ यूज करे. जैसे कोई भी साबुन हुआ, कोलगेट हुआ, टूथपेस्ट और भी अलग अलग है. तो क्या होता है, सेल्स प्रमोशंस के लिए ये क्या करते हैं, बहुत सारा डिजाइन्स करते हैं, एक्टिविटीज क्रिएट करते हैं, बहुत सारा इंसेंटिव ऑफर्स देते हैं. ये खरीदने पर 100 ग्राम टूथपेस्ट खरीदने पर 50 ग्राम मुफ्त, 200 ग्राम च्यवनप्राश खरीदने पर 50 ग्राम मुफ्त, या फिर कुछ रिबेट्स, कुछ डिस्काउंट. ये जो सारा कुछ जो दिया जाता है, दिस ऑल कम्स अंडर सेल्स प्रमोशन. ठीक है, ये क्यों किया जाता है? व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द नेसेसरी बिहाइंड इट? जस्ट टू प्रमोट द बिजनेस, जस्ट टू प्रमोट द गुड्स, जस्ट टू प्रमोट द qualities of the good they required, and apart from that just to have the rewards and loyalty from the customers. Customers के अगर आप कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर्स के आंखों पे आपका लॉयल्टी चढ़ गया, विश्वास कीजिए फिर वो लॉयल्टी कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं. ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में है कि वो सालों साल, 10 साल, जब हम इस पृथ्वी पे नहीं आए थे तब से लेके आज तक चला जा रहा है. जैसे ब्रिटानिया कंपनीज 1928 को बना था वेस्ट बंगाल में. स्टिल नाउ ब्रिटानिया कंपनीज होल्डिंग द मार्केट आफ्टर सो मेनी इयर्स. इन द ईयर ऑफ 2025 100 से ऊपर साल हो गया है. आज भी ये ब्रांड, क्वालिटी, लॉयल्टी, ट्रस्टशिप, ये सारा कुछ अभी भी लेगेसी को लेके आगे चल रहा है. इसमें कोई भी थोड़ा सा भी इसमें बैरियर्स नहीं आया. हाँ, बहुत सारा प्रोडक्ट्स लॉन्च किया गया था, बट फिलहाल अभी वो सब थोड़ा सा बंद है. जैसे आप जानते हो, मैंने पहले बताया था, ब्रिटानिया प्रोमोट्स बैट्स ऑल्सो. बहुत सारे बैटिंग्स जो बैट्स है, जैसे वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, दे यूज्ड टू प्ले द बैट्स ऑफ ब्रिटानिया. उनका लेवल चिपका हुआ रहता है ब्रैट में. ब्रैट बनाते नहीं थे, लेकिन उनका लेवल चिपका हुआ रहता था. ओके, मतलब क्या, कंपनी ने इस लकड़ी को, इस क्वालिटीज को, इस बैट को स्पॉन्सर किया है. और वो प्रमोट किसके माध्यम से कर रहा है? सेलिब्रिटीज के माध्यम से प्रमोट कर रहा है. दिस ऑल आर ऑल द स्ट्रेटजीज टू इन गेट इन्फ्लुएंस्ड
इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर, ताकि कस्टमर को बार बार वो चीज नजर आए। अगर कभी भी बार बार कोई भी चीज बार बार करने से या नजर आने से, देखिएगा आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका जो सोचने की तरीका है, वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ डूइंग सेल्स प्रमोशन? डिस्काउंट एंड प्राइस ऑफर्स, 20% off all items, 30% off all limited items, coupons, voucher, gift voucher, rebate, ओके। फिर आपका जैसे गेट 50% ऑफ ऑन दिस कूपन, इस तरह का प्रोडक्ट, फ्री सैंपल, इसके साथ एक फ्री मिल जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल, आप अगर 1 लीटर सरसों का तेल का डब्बा लेते हो, उसके साथ एक 10 रुपया वाला कोलगेट फ्री। These are all samples, और प्रमोशंस के लिए ये सब किया जाता है। प्रीमियम गिफ्ट्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गिफ्ट, आप बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स सामान आप खरीद ले हो, उसमें से आपको छोटा सा गिफ्ट मिल जाता है। आप अगर क्या डबल डोर का फ्रिज लेके आओगे, उसके साथ एक छोटा सा माइक्रोवेव फ्री है। आप नए बाइक या स्कूटर लेने के लिए जा रहे हो, आपको एक और हेलमेट, एक तो आपको ऐसा ही है, एक और हेलमेट आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है। दीज आर ऑल कम्स अंडर प्रीमियम एंड गिफ्ट्स। नेक्स्ट है कॉन्टेस्ट एंड लकी ड्रॉज। बहुत सारा कूपन दिया जाता है जिसमें लकी ड्रॉज रहते हैं। उस डेट दिया रहता है, उस डेट में जब आपका अगर नाम आ जाता है तो आप विनर घोषित कर दिए, आपको फिर उसमें कैशबैक या रिवॉर्ड्स कुछ मिलने वाला है। स्क्रैच द कार्ड्स, एक और नया चीज है, आप कार्ड को स्क्रैच कीजिए, वहां पर कुछ पॉइंट्स मिलता है। इस तरह से आप 5-6 कार्ड को स्क्रैच करके रखिए, यू विल गोइंग टू गेट सम कैश, ओके। उसके बाद बोगो, व्हाट इज बोगो? बाय वन गेट वन फ्री, दैट इज इन शॉर्ट कॉल्ड बोगो। व्हाट इज दैट? कि आप कोई भी सामान खरीदने से लिए एक खरीदिए, आपको एक साथ फ्री। जैसे ओडोनिल होता है, रूम फ्रेशनर्स होता है, यू जस्ट पिक वन एंड अदर वन इज गोइंग टू बी फ्री। या आप 3 फ्रेशनर्स ओडोनिल का टिकिया खरीदिए, ये आपको एक और फ्री मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। सो दीज आर द टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। ये टेक्निक्स है सेल्स को कैसे प्रमोट हम करें, ओके। बहुत सारे हथकंडे हैं, बहुत सारे फंडा है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारा है जिससे आप उस प्रोडक्ट को खरीदोगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड। टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन में डीलर ओरिएंटेड टेक्निक्स। अब जो डीलर्स होता है जो मार्केट में डील करता है, ओके, मार्केट में प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, व्हाट आर देयर टेक्निक्स? अब उनका टेक्निक क्या है? ट्रेड अलाउंसेस, जैसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट और इंसेंटिव गिवन टू डीलर फॉर बल्क परचेस। एक चावल की दुकान है, अब वो चावल बेचता है, फर्ज करो वो जो कंपनी से डायरेक्ट माल लेके आता है, तो जो डीलर होता है या ट्रेड अलाउंसेस होता है, उसको ना उससे भी ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा क्योंकि वो बल्क में खरीद रहा है। ये एक स्ट्रेटेजी है। नेक्स्ट है डीलर कॉन्टेस्ट। बहुत सारा कॉम्पिटिशंस रखा जाता है जाकि अट्रैक्टिव प्राइस मिले, इससे क्या होगा? इंक्रीज इन सेल्स होता है। देन पॉइंट ऑफ परचेस, पीओपी एनालिसिस। व्हाट इज कॉल्ड द पीओपी एनालिसिस? अट्रैक्टिव डिस्प्ले ऑन स्टैंड्स प्लेसेस इन द स्टोर टू प्रमोट प्रोडक्ट्स, ओके। कभी कभी क्या होता है, डीलर अपने ही दुकान में वो सामान जो वो उसको जो प्रमोट करने के लिए बोला गया है उसको लगा देते हैं, ताकि लोग देख के उस सामान को खरीदे और आपका प्रमोशंस बढ़े, आपका प्रोडक्ट का जो ये है डिमांड्स है वो धीरे धीरे बढ़े। फ्री सैंपल ऑफ डीलर्स। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा फ्री सैंपल्स दे दिया जाता है ताकि डीलर यूज करे और वो सामान मेरे दुकान पे रखे। तो इस तरह का टेक्निक्स है जो कि सेल्स प्रमोशंस को आगे लेके जाता है। नेक्स्ट, सेल्स फोर्स ओरिएंटेड technique. What is called the sales force oriented techniques? Motivating company sales promotion to perform better. Sales contest, bonuses, incentive, recognition programs. अच्छा, तो ये क्या होता है? दूसरा है, तीसरा है सेल्स फोर्स ओरिएंटेड टेक्निक। फोर्सफुल तरीके से जो सेल्स को प्रमोट करते हैं वो टेक्निक्स क्या है? देखिएगा, आप लोग एशियन पेंट्स का जो पेंट्स कंपनी है, एशियन पेंट्स का,
हर साल इन द मंथ ऑफ आई थिंक मई जून जुलाई, ये मंथ में उनका बहुत बड़ा मीटिंग्स होता है। और मीटिंग जैसे बैंक का जो क्लोजिंग डे होता है ना, क्लोजिंग अकाउंट क्लोजिंग जो होता है, क्लोजर होता है मार्च के महीने में, उसके बाद ये भी होता है। बड़े बड़े कंपनीज अपना क्लोजिंग्स, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या हुआ, ये सब हिसाब किताब करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, शॉप ओनर्स जो कि इन एशियन पेंट्स का माल अपने दुकान पे सजा के रखा है, उन सबको इनवाइट किया जाता है। ग्रैंड अच्छा होटल्स में उनको बुलाया जाता है, ग्रैंड पार्टीज दिया जाता है, दे आर वेलकम्ड, दे आर गिवन विद बोनसेस, इंसेंटिव उनको प्रोवाइड किया जाता है, रिकॉग्निशन मिलता है, कभी कभी कुछ अवार्ड्स मिलता है, कैशबैक कैश अवार्ड्स मिलता है, कुछ रिवॉर्ड्स मिलता है। तो वाई टू डू दिस? जस्ट टू फोर्सफुली जनरेट द लीड, जनरेट द लीड। इससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा ज्यादा। जैसे मैंने अभी एशियन पेंट्स का एग्जांपल दिया, एशियन पेंट्स हर साल इस तरह का मीटिंग्स कंडक्ट करवाते हैं। तो उनका जब पार्टीज होता है, उनका जब मीटिंग्स कंडक्ट करवाते हैं, तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स है सबको इन्विटेशंस जाता है, एंड ऑल आर बीइंग इक्वली ट्रीटेड। Nobody in the seminar hall or the hall where the party is going on, nobody is small or nobody is high. Everyone is equal there, from distributor to manager to supervisor to lower level categories. All are being equally treated. Whatever the food and beverages being served to the senior officials, higher officials, the same served to the junior level, the management level, or you can say the employees also, because the company know that everyone is working for their benefit, for their profit, and for the organizational goal. So hence you cannot be means self proclaimed to other customers, to other distributor and sales. मतलब आप पार्शियलिटी नहीं कर सकते हो कि वो मेरा अच्छा काउंटर है, वहां ज्यादा से ज्यादा मेरा बिक रहा है, आज बिक रहा है, कल अगर कोई दूसरा कंपटीशन आ जाएगा तो आपका सेल्स गिर जाएगा। ये सब मार्केटिंग में उठाव चढ़ाव होता है, इसलिए ये सांप लूडो वाला खेल कहा जाता है। 99 में जाके आपको एकदम 5 पे आ जाएगा, इतना खतरनाक है। 99 पे जाके तुरंत उसके मुंह में सांप बैठा हुआ है। लूडो तो देखे हो, और तुरंत जैसे ही आपका गया तो आपके 10, 15 या 5 पे आ जाएगा, इतना बड़ा है। तो ये एक चढ़ाव, उतार चढ़ाव वाला सिचुएशन है। आपको हमेशा सबको लेके चलना पड़ेगा। यू कैनॉट बिलीव और यू कैनॉट डिपेंड ऑन ओनली वन फेस। इसलिए एशियन पेंट्स का जब मीटिंग्स होता है, दे यूज टू कॉल, छोटे से छोटे दुकान जितना भी है जो एशियन पेंट्स का सामान बेच रहा है, सबको बुलाया जाता है, सबको इक्वली ट्रीटेड, बहुत सारा अवार्ड, रिकॉग्निशन, उसको प्रिविलेज, प्रायोरिटीज, और भी बहुत सारा प्रोग्राम्स में उनको बुलाया जाता है। द मेन इंटेंशन इज टू promote the sales, और कोई इंटेंशन नहीं है। there is no other intention behind it, only one intentions, that is just to increase the sales promotion. Understood? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt? No, sir. Okay. Next, difference between advertising and sales promotion. क्या क्या एडवर्टाइजिंग में और सेल्स प्रमोशन में डिफरेंस है? पहला है, मीनिंग्स में देख लो, एडवर्टाइज इज अ पेड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन यूज्ड टू इन्फॉर्म एंड परसुएट कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये तो डेफिनेशन मैंने बता दिया। सेल्स में आ जाते हैं। सेल्स प्रमोशन इंक्लूड शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स और स्कीम टू एनकरेज इमीडिएट सेल। अगर आपको सेल्स को आगे बढ़ना है तो बहुत सारा आपको इंसेंटिव, बहुत सारा स्कीम आपको लाना पड़ेगा। अगर वो स्कीम इंसेंटिव आप लाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोडक्ट्स है उसका सेल्स दुगना हो जाएगा। ठीक है। देन इट इज अ लॉन्ग टर्म एक्टिविटी एम टू बिल्डिंग ब्रांड, और ये शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज होता है। ठीक है। आज आपको 50% डिस्काउंट किसी भी प्रोडक्ट पे मिल रहा है, अगले दिन हो सकता है वो डिस्काउंट मिला ही नहीं। इसीलिए सेल्स प्रमोशन को शॉर्ट टर्म कहा गया है और एडवर्टाइजिंग को लॉन्ग टर्म कहा गया है, लॉन्ग टर्म। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? टू क्रिएट अवेयरनेस, टू क्रिएट इंटरेस्ट एंड ब्रांड लॉयल्टीज। ये एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है?
टू इंक्रीज द इमीडिएट सेल्स और अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। इनका काम है इमीडिएट सेल्स को आगे बढ़ाना और न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। इसका नेचर क्या है? वेरी इंफॉर्मेटिव एंड परसुएसिव, और इसका है इंसेंटिव बेस्ड होता है। इंफॉर्मेटिव होता है एडवर्टाइजिंग, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचना ताकि कस्टमर उस चीज को खरीदे। और इनका क्या होता है? इनका काम होता है स्कीम, जितना बड़ा बड़ा स्कीम लाएगा कस्टमर्स उतना ही अट्रैक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद टाइम ऑफ यूज थ्रू आउट प्रोडक्शन लाइफ साइकिल। सालों साल एडवर्टाइजिंग चलते रहता है। आप देखिएगा बहुत टीवी में जितने सारे एडवर्टाइजमेंट देता है, घड़ी, डिटर्जेंट पाउडर, अरे यार कब से चल रहा है? तभी चल रहा है, लॉन्ग टर्म, कंटिन्यूअसली। पहले तो श्री जी, अमिताभ बच्चन जी करते थे, अभी शाहरुख खान तक घड़ी की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। शाहरुख खान ने छोड़ दिया, कोई दूसरा एक्टर कर रहे हैं। एवरीबडी इज डूइंग। अभी तो कोई नॉन ऐसा रिकॉग्नाइज फेस ऑफ बॉलीवुड है जो उस घड़ी के एडवर्टाइजमेंट में प्रमोट कर रहा है। तो व्हाट इज टाइड? पहले अक्षय कुमार, फिर शाहरुख खान, फिर अभी कोई लोकल कोई लेके करवा रहा है। तो ये सब ना सालों साल ये सर्कल चलता है, ये बंद नहीं होता है। टाइम ऑफ यूज, और इसका है मोस्टली ड्यूरिंग स्पेशल ओकेजन, कोई भी त्योहार हुआ, कोई भी ऑफ सीजन हुआ, वहां पर ये सेल्स प्रमोशन करते हैं। कौन सा टूल यूज करते हैं? टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ऑनलाइन एड, होर्डिंग्स एक्सेट्रा। और इसका क्या होता है? डिस्काउंट कूपन, सैंपल, कंटेस्ट, फ्री गिफ्ट एक्सेट्रा। तो ये सारा डिफरेंस है एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन में। नेक्स्ट स्लाइड। और क्या है? बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी ओवर टाइम। ज्यादा से ज्यादा लॉयल्टी ब्रांड क्रिएट करना और ब्रांड्स क्रिएट करना। ये क्या है? शॉर्ट टर्म बूस्ट इन सेल्स एंड एक्साइटमेंट। ये शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम होता है, लंबा नहीं चलता है। ठीक है, सही है ना? कुछ भी स्कीम आया है, कुछ भी कैशबैक, रिवॉर्ड्स, ये क्या सालों साल जिंदगी भर चलता है? बिल्कुल नहीं, कुछ वक्त के लिए आता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है यूजुअली हाई बिकॉज ऑफ मीडिया एक्सपेंसेस। इसका कॉस्ट क्या आता है एडवर्टाइजिंग का? ज्यादा, बहुत हाई रहता है, करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं एडवर्टाइजिंग में। और इसका क्या है? कंपैरेटिवली बहुत लोअर होता है, बट फ्रीक्वेंटली यूज कैन बी कॉस्टली। कंपैरेटिवली लोअर होता है एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में, लेकिन अगर आप इस तरह का गिफ्ट, प्रीमियम गिफ्ट, गिफ्ट्स, कूपन्स, फिर कुछ ऐसा कॉम्पिटिशंस अगर ये सब करवाते हो तो आपका भी मतलब सेल्स प्रमोशन के भी पैसा उतना ही निकलता है जितना एडवर्टाइजिंग का निकलता है। देन फोकसेस ऑन कम्युनिकेशन द प्रोडक्ट वैल्यू ब्रांड इमेज। ये ज्यादा से ज्यादा फोकस कम्युनिकेशन में करता है और प्रोडक्ट वैल्यू एंड ब्रांड इमेज में करता है। और ये क्या करता है सेल्स प्रमोशन? फोकसेस ऑन स्टिमुलेटिंग इमीडिएट परचेज। स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या होता है? इग्नाइट द पैशन। कस्टमर्स को पैशनेट करता है बार बार कि वो चीज खरीदो, वो चीज खरीदो, इसमें डिस्काउंट है, इसमें डिस्काउंट है, प्रोवोक करता है। लास्ट है जैसे कोको कोला टीवी कमर्शियल। आप कोको कोला का एडवर्टाइजमेंट देखिए, पेप्सी का एडवर्टाइजमेंट देखिए, स्टिल इट्स रनिंग, स्टिल इट्स रनिंग। पहले तो बहुत जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट होता था 1990s में, कौन एडवर्टाइजमेंट किया नहीं? आप गूगल्स में जाके सर्च कीजिए 1990s एडवर्टाइजमेंट डन ऑन कोको कोला बाय इंडियन फिल्म एक्टर्स। आपको लाइन से मिल जाएंगे, लाइन से, इतने सारे एक्टर्स किए हैं। ठीक है, और इसका क्या है? बाय वन गेट वन फ्री वाला एडवर्टाइजिंग है कोको कोला जो ऑफर्स देते हैं। आप अगर एक कोको कोला 1 लीटर का लेते हैं तो आपको 250 ग्राम मिलीलीटर का जो कोको कोला वो मुफ्त में आएगा। ठीक है, तो these are the difference between sales and advertising promotion. Next slide. Importance of sales promotion. क्या क्या इंपॉर्टेंस है सेल्स प्रमोशन का? इंक्रीज द सेल्स वेरी क्विकली। सेल्स को बहुत क्विकली इंक्रीज करते हैं। अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, कस्टमर्स को बहुत न्यूली अट्रैक्ट करते हैं। एनकरेज ब्रांड स्विचिंग, ब्रांड एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड जाने के लिए ये सेल्स प्रमोशन बहुत काम में आता है। देखिए कस्टमर तुरंत दूसरे ब्रांड्स को प्रमोट कर, दूसरे ब्रांड को ले लेते हैं। क्यों? वो जो डिस्काउंट, कूपन्स, गिफ्ट, प्रीमियम्स गिफ्ट, ये सब रहता है ना, तो कस्टमर तुरंत स्विच ओवर कर देता है। हेल्प इन लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, और सबसे ज्यादा थ्रू सेल्स प्रमोशंस आपको नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में बहुत
इजी हो जाता है. These are the importance of sales promotion. Next slide. Both advertisement and sales promotion are vital marketing tools. ये दोनों जो है मार्केटिंग के क्षेत्र में सबसे धारदार, सबसे खतरनाक हथियार है. ये दोनों की बदौलत आप किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी एनी प्रोडक्ट यू इफ यू चूज, कम से कम हाई, बहुत लेवल से लेके बहुत ज्यादा हाई लेवल तक आप पहुंचा सकते हो. दूसरा है एडवर्टाइजिंग बिल्ड लॉन्ग टर्म ब्रांड इमेज while सेल्स प्रमोशन प्रोवाइड शॉर्ट टर्म सेल गुड. वही सेम चीज यहां पर रिपीटेड है. एडवर्टाइजमेंट जो है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट करता है. लॉन्ग टर्म जो भी चीज होता है ना, उसका ब्रांड वैल्यू उतना बढ़ जाता है. लॉन्ग टर्म अगर कोई चीज मार्केट में टिका हुआ है तो देखिएगा उसका ब्रांड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, उसका इमेज जो है वो ऑटोमेटिकली माइंड में बैठ जाएगा. तो कस्टमर जब दुकान में जाएगा ना, वो दूसरे ब्रांड के बारे में सोचेगा ही नहीं, वो वही ब्रांड उठा के ले आएगा. अगर 10 रुपया ज्यादा भी देना पड़े, दे विल गोइंग टू चूज दैट ब्रांड. कस्टमर हालांकि एक प्रोडक्ट लेने में अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो वो उसे ले ही लेते हैं, उसे कंटिन्यू करते हैं जब तक कि ना वहां से कुछ कंप्लेंट्स आए. तब तक आप पैसा ज्यादा भी देके आप खरीद के वो प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो. जब देखिएगा उस प्रोडक्ट में कुछ फॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट हो गया, तब जाके कस्टमर्स आर बाउंड टू चेंज द प्रोडक्ट्स. ओके. और ये एक शॉर्ट टर्म गोल है जहां पर कस्टमर्स अपने आप को या प्रोडक्ट को बूस्ट अप करते हैं नए प्रोडक्ट लेने के लिए. ए बैलेंस्ड मिक्स्ड इंश्योर्स सस्टेन सक्सेस. और ये दोनों का बैलेंस मिलके ही आगे सक्सेस को जाता है, सक्सेस लेकर. इसका मतलब क्या है, अगर आप अगर आप नए प्रोडक्ट में सक्सेस चाहते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट बेस्ड होना ये काफी नहीं होगा, आपको फिर सेल्स प्रमोशन बेस्ड भी करना पड़ेगा. थ्रू बोथ द वेज यू कैन ओनली फील और सी द सक्सेस. दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन. कोई डाउट है? एनी डाउट? नो सर. नोबडी हैज एनी डाउट. वेरी इजी था. ठीक है, एक बार गो थ्रू कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा. अगर लगता है कि कुछ डाउट्स है तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लियर कर लेंगे. ओके. कोई जवाब ही नहीं देगा मैम, कोई नहीं देगा. ले, मैम इतना रिजिड क्यों हो गया आज? क्या क्या हुआ अभिजीत? आप लोग क्या एग्जाम मतलब पढ़ाई नहीं करते हो क्या? You are not on the mic. Another candidate is there. क्या आप लोग पढ़ाई ठीक से करते नहीं हो क्या? सैटरडे को मैम. तो ओके, आर यू रेडी? देखो अभी फ्रैंकली ओपनली बताओ, अगर कुछ प्रॉब्लम्स है ओपन फोरम में आके बात करना चाहिए. मैम है, मैं भी हूँ. कुछ दिक्कतें हैं तो सर एक बार टेस्ट हो जाएगा ना, उसमें क्या होगा कि बहुत सारे चीज नए नए क्वेश्चन क्रिएट होंगे. ठीक है, जो हम भी आपसे पूछ सकते हैं और आप भी कुछ एक्स्ट्रा जो होंगे वो भी आप मुझे बता दीजिएगा. आप बड़ी चालाक हो अभिजीत, आप मतलब नहले पे दहला कर रहे हो. जैसे ही मैम ने कहा कि क्वेश्चन, तो आपने तुरंत मेरे पे घुमा दिया बंदूक कि सर क्वेश्चन फोरम होगा, बहुत अच्छा है सर, मैं भी आपसे क्वेश्चन करूंगा. तुम क्वेश्चन ही करेगा, मुझे आंसर तुम देगा नहीं, उनको पता है. आई नो. सर देंगे सर. नहीं देगा यार, क्या आपसे तुमको पढ़ा रहे हम लोग को स्टूडेंट, तुम अगर बताएगा क्या कैसा है फिर सर तो क्या बोले. तुम मेरे से ही पूछेगा सर ये क्या है बताइए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं. ठीक है चलो कोई बात नहीं. हाँ ठीक है, तुम मेरे से पूछना, मैं बता दूंगा. आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन. और कोई? चलो ये तो हो गया. और किसी को कुछ नया कुछ आइडियाज अपना डालना है? देखो क्लास बंद होने जा रहा है, और क्लास अगर बंद हो गया तो दोबारा स्टार्ट होना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारा स्लॉट पाइपलाइन पे मेरे अलग अलग क्लासेस है, फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, आप लोगों का डाउट रह ही जाएगा.
तो अगर इस प्लेटफॉर्म में अगर आपको और कुछ बोलना है और कुछ मेक ओवर करना है तो आप यही वक्त है, बता दीजिए मैम के सामने। रेडी हो? पहले बताओ। यस सर, अनदर रेडी हूँ। व्हाट, ये क्या लड़की का, ये क्या है एरिक का नाम? ये तो पूरा माइक ऑफ करके लेकर सो गई। तनुजा, आर यू देयर? यस सर। तो कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही हो, बताओ। ओके सर, नो प्रॉब्लम। चलिए मैम, तो मैम मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का होगा मैम शनिवार को। ओके ओके ओके। आप बोलिए मैम। मैम आप अभिजीत की बात नहीं और कौन समझे सा मैम। सब्जेक्ट बोल? ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड मैम टेस्ट कब होगा? ऑनलाइन की ऑफलाइन? ओके। क्या तुमको ऑफलाइन देना है? मैम आप रहिएगा प्लीज। क्या है हम लोग को? बाप रे, मैम इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो गई आप अचानक से? अभिजीत, अभिजीत और तनुजा, मैम ने मुझे एक और बैच दिया है, आप सोच नहीं सकते वो बैच में कितना मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है। एक है आयोनिजा। आयोनिजा, मैं जब उसको पढ़ा रहा था, वो सॉफ्ट स्किल का कुछ क्लासेस मैंने लिया था। आयोनिजा एंड अनदर वन इज नीलांजन। कभी उस क्लास में आप ज्वाइन होके देखो, व्हाट अ टेरिफिक क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, मतलब अनबिलीवेबल। उनका क्वेश्चंस को आप आंसर करना, मतलब यू हैव टू स्टडीज, आपको पढ़ना पड़ेगा तब उस लड़के का क्वेश्चंस करोगे। उस लड़के का पेपर पब्लिकेशंस है। देखो पढ़ाई, वो लोग का पढ़ाई लोग करता है, मतलब है सब, पढ़ाने में इतना दिलचस्प लगता है, इतना सुंदर सुंदर क्वेश्चंस, माइंड ब्लोइंग, मतलब लगता है कि भाई स्टूडेंट्स मेरा पढ़ाई कर रहा है। कभी जाके मैम तो वो वीडियो शेयर करती है, आप जाके कभी उस क्लास को सुन के देखिए, और उनका क्वेश्चंस, उनका थॉट्स, जो क्वेश्चंस पर उनका थॉट है, कभी उस क्वेश्चंस को सुन के देखिए, माथा खराब हो, घूम जाएगा आपका। जवाब आप दे नहीं पाओगे। अगर आपको पढ़ाने बोलूंगा ना, आप उस तरह का सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे, अगर आपका प्रिपरेशन ठीक ठाक नहीं है, नॉलेज अगर नहीं है। इतना जबरदस्त वो लोग पूछते हैं, बहुत हाईफाई है वो दो स्टूडेंट्स, जबरदस्त।